गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद शहजादे सर। स्टूडेंट आज हम लोग 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और ये इंडियन इकोनॉमी का 9th चैप्टर है, जिसमें मैंने ऑलरेडी मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। फिर से इसकी मीनिंग है क्या कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी जो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट जिससे हम चारों तरफ घिरे हुए हैं, जिसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हम लोग रहते हैं और एक दूसरे से में इंट्रैक्ट करके हम सारी की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। उसको हम स्टूडेंट क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। इन्वायरमेंट में दो उसके टाइप होते हैं बेटा। पहला होता है बायोटिक एलिमेंट्स, दूसरा होता है अबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक एलिमेंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग एलिमेंट लाइक बर्ड, एनिमल एंड प्लांट, फॉरेस्ट, फिशर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड अबायोटिक में अबायोटिक एलिमेंट इंक्लूड नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक एयर, वाटर, लैंड, etc। अब इसके दो टाइप है बेटा, बायोटिक एलिमेंट, अबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक एलिमेंट में हम लोग इस डिटेल को मेंशन करेंगे, अबायोटिक में इस डिटेल को। अब हम लोग इसमें जो है चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1986 में, ठीक है ना, जिसको जो है इन्वायरमेंट को बूस्टअप करने के लिए उन्होंने कई तरीके के रूल वगैरह लगाए और रूल वगैरह बनाए, मगर रूल को फॉलो नहीं किया जा पा रहा था। इसलिए इन्वायरमेंट को और बेटर करने के लिए उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को मेंटेन किया, जिसकी हेल्प से वो सारे के सारे इन्वायरमेंट को कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ बच्चा फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट, तो देयर आर 4 फंक्शंस। प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएगा और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएगा। फिर इन्वायरमेंटल एसिमिलेट्स वेस्ट, इन्वायरमेंट को इस तरीके से मेंटेन करके रखो ताकि आपके वेस्टेज को वो क्या कर सके, ख़त्म कर सके, ठीक है। थर्ड वन है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, आप इन्वायरमेंट में जितना अच्छे तरीके से उसको डील करेंगे उसी तरीके से आपकी लाइफ बेटर से बेटर होती चली जाएगी, ठीक है। और इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, आपको ये अच्छी से अच्छी क्या देंगे बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर आप इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से रखेंगे तो आपको इन्वायरमेंट भी अच्छे तरीके से आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसके मेन रीजंस क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, ऐसे कौन कौन से रीज़न जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो पहला है इसमें डिटेल है, द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड affluent consumption and production standards had private huge streets on the environment. Many resources have become extensive and the wastage generated are beyond the ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है डेवलपिंग कंट्री में, उसी तरीके से जिस तरीके से इन्वायरमेंट बढ़ता चला जाए डेवलपिंग कंट्री में। क्यों डेवलपिंग कंट्री में इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, और जब वो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, हर कंट्री उस प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहेगा। तो सप्लाई चेन ज़्यादा होने की वजह से आप कंजप्शन को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी क्वालिटी को, उसकी जो है यूनिट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट क्या हो रहा है भाई, पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है इन्वॉल्व, उसमें इन्वायरमेंट आपका बेकार होगा, बर्बाद होगा, पोल्यूशन आएगी, जिसकी वजह से आपका जो है इन्वायरमेंट में ढेर सारी क्राइसिस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब आपने इतना ज़्यादा तरीके से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, जिससे जो है लगातार प्रोडक्शन करने की वजह से इन्वायरमेंट में लगातार जो है क्या आ रहा है भाई, इन्वायरमेंट क्राइसिस आ रहा है। और वो उस इन्वायरमेंट क्राइसिस को ऑब्जर्व करने के लिए अब इन्वायरमेंट के पास वो कैपेसिटी नहीं बची जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि लोग पेड़ों को इतनी बुरी तरीके से काट रहे हैं, प्रोडक्शन गाड़ियों से इतना बुरी तरीके से धुएँ निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियों से निकल रहे हैं, पटाखों से निकल रहे हैं, हर तरीके की पॉल्यूशन की वजह से अब इन्वायरमेंट के बाद वो कैपेसिटी नहीं रह गई जिस कैपेसिटी के बेस पे वो अपने इन्वायरमेंट को और अच्छे तरीके से उसको रख सके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू ऑब्जर्व
डिग्रेडेशन विदाउट कॉस्टिंग इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी कि इन्वायरमेंटल को डैमेज किए बगैर इन्वायरमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपके वो क्या बोलते हैं वेस्टेज को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। अब इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है। पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पॉपुलेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट की डिमांड करें। जब प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो सप्लाई होगी तो इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए तरह तरह के से प्रोडक्शन करेगा, जिससे प्रोडक्शन करने पे ढेर सारे जो है उसमें प्रॉब्लम जो है क्या हो जाएंगे, अराइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपका एक्सटेंसिव इंस्ट्रक्शन हो रहा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की वजह से आपका लगातार जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का आप ज़्यादा यूज़ करने के पसंद कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, आप ढेर सारे रिसोर्सेज को क्या करें, लगातार बर्बाद करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, आपके लगातार प्रोडक्शन करने से प्रोडक्ट का कंजप्शन करने से आपका स्टैंडर्ड हाई होने की वजह से लगातार प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंट में वो ढेर सारे प्रोडक्ट को बनाने की वजह से ढेर सारे धुएं निकल रहे हैं, वेस्टेज निकल रहे हैं और वो इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इन्वायरमेंट खराब होता चला जा रहा है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों से बड़े जो है इंडस्ट्रियों से जो है जो प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, तो जो है वहाँ से जो है गंदे पानी, केमिकल वाले पानी, जो है केमिकल वाटर, नाले गंदे पानी, वो जो है नालों की हेल्प से नदियों में मिल रहे हैं और नदियों की हेल्प से वो समुद्र में मिल रहे हैं, जिससे की वजह से पूरा का पूरा वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। एयर पोल्यूशन में बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े जो है चिमनियों से, ऊंची चिमनियों से वो धुएँ निकलते हैं, उसमें से ढेर सारे जो है अल्ट्रावायलेट वो उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया से भरे गैसेस निकलते जो हमारे के इन्वायरमेंट को क्या करें, पोल्यूटेड कर रहे हैं। वो जो धुएं आसमान में जा रहे हैं और आसमान में ओजोन की लेयर जो है हमारा, वो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे हैं, खराब बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें यानी सूरज की जो किरणें हैं, जो सनलाइट है, वो डायरेक्ट हमारे लाइन पे पड़ रही है, हमारे फेस पे पड़ रही है, हमारे प्लांट पे पड़ रही है, जिससे ग्रोथ जो होता है प्लांटों का उतना अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी स्किन पे लगातार जो रैशेज, लगातार स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड बीमारियाँ लगातार डेवलप होती चली जा रही है। ये सब किसकी देन है बेटा? ये सब इन्वायरमेंट की ही देन है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से आप इन्वायरमेंट को प्रेजेंट करोगे, उसी तरीके से इन्वायरमेंट भी आपको उसी तरीके से फीडबैक देगा, ठीक है। अगर आप इसको राइट करना चाहो ठीक, और नहीं तो आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ही होगी। ओजोन डिप्लेशन, लगातार जो है आप जो है धुएं वगैरह जो आसमान में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन की लेयरें फिनिश हो रही हैं, बर्बाद हो रही है, टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं, और डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पे पड़ता है, जिसके स्किन कैंसर हो सकता है या स्किन कैंसर हो भी रहा है। ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, लगातार आप पेड़ों को काटोगे तो लगातार जो पेड़ों को, कागज़ों को, ये जो देख रहा है पेपर, मैं पेपरलेस थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, पेपर पे ही काम कर रहा हूँ। अगर ये पेपरलेस का वाला कॉन्सेप्ट होता तो जितनी भी इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनियां हैं, वो जो पेपरलेस काम करेंगी तो पेड़ों को कम काटेंगी, और जब कम काटेंगी तो वो जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेंगे और ऑक्सीजन आपको देंगे। मगर पेड़ को लगा रहे हैं लोग एक, और ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं 10 से 20, तो कहीं ना कहीं जो है वो मिसयूज़ हो रहा है, और ओवर यूज़ करने की वजह से आपका इन्वायरमेंट रिसोर्सेज ख़त्म भी होता जाएगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सांस भी लेने में दिक्कत आएगी, आपको ऑक्सीजन खरीद के लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट ऑफ इम्पैक्ट, आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो है वो इन्वायरमेंट के थ्रू जो है नेगेटिव पड़ना है। जब इन्वायरमेंट को तुम दोगे जो है उसी तरीके से, तो इन्वायरमेंट भी आपसे उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लेगा भी। लगातार आपने पानी का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया, यूज़ किया, बहा रहे हैं पानी, लगातार बहा रहे हैं। आज ये मोमेंट है आपको पानी खरीद के पीना पड़ना। पहले आज से 10 साल पहले लोग डायरेक्ट नल खोलते थे, पानी आता था, पीते थे और चले जाते, कुछ नहीं होता था। मगर आज तुम अगर नल का पानी पियोगे तो पक्का 2 दिन बाद बीमार होने वाले हो। दुनिया की बात छोड़ो, मेरी खुद की सिस्टर जो है वो उसको जो है ना सप्लाई वाटर अगर पिला देंगे तो उसको वो तुरंत जो है करीब 3 घंटे बाद वो बीमार पड़ जाती है।
डर के मारे जो इसलिए प्योरीफायर मैंने लगा दिया, वाटर जो है सप्लाई भी पानी में लगा दिया कि ताकि उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो सोच लीजिए कि कितना हमारे साथ जो है एक्सप्लॉटेशन होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। डिमांड इज़ मोर देन इट्स सप्लाई, हम डिमांड जो है इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि सप्लाई से, सप्लाई हमारी हो रही है कम और डिमांड हो रही है ज़्यादा, हम पेड़ लगा रहे हैं कम और ऑक्सीजन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ज़्यादा, तो कहाँ से ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दिन ब दिन एनवायरनमेंट का सेफ जोन कम होता चला जा रहा है। किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। तो पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। पता चला कि एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? बड़े ढेर सारी गाड़ियों से, जो है इंडस्ट्रियों से और भी तमाम जगहों से जो है धुएं निकलने, जो धुएं जो है आसमान में जाकर के ओजोन के लेयर को ख़त्म करे, जिससे आपको सनलाइट डायरेक्ट पड़ने की वजह से आपकी स्किन ख़राब हो रही है। वे वाटर से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियों से, आपके घरों से जो गंदे पानी और नदी में जा रहे हैं, जिससे जो है कूड़े कचड़े भी उसी में इन्वॉल्व हो रहे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पानी गंदा हो रहा है और वापस उसको पिएंगे तो आप बीमार भयंकर हो जाएंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन, देखा होगा कि किसी की शादी अगर होती है तो भाई साहब जो ऐसा लग रहा है कि मतलब दुनिया उसी की यहाँ खुशी है, बाकी देश दुनिया तब तो ख़त्म हो गया है एकदम। तो इतना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों से ढेर सारी जो है आवाज़ें निकलती रही, तमाम जो है इन्वायरमेंट को वो जो हम लोग क्या करें, पोल्यूटेड करते चले जा रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम लगातार नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन करते चले जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का हर दिन पर दिन यूज़ करके ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसके 2 पॉइंट आते हैं। पहला है डिफॉरेटेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेटेशन में अपने फ़ायदे के लिए हम जंगलों को काट के ख़त्म करते चले जा रहे हैं, पेड़ों को काट के ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में अच्छी एयर नहीं मिल रही है, जिससे हमें जो हेल्थ पे इशू पड़ने वाला और पड़ता भी है। मिट्टी में हमने लैंड डिग्रेडेशन, हमने जो ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोडक्ट को उगाने के चक्कर में मैंने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर का इतनी और मेडिकल इक्विपमेंट का इतनी बुरी तरीके से यूज़ किया कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ सालों तक वो प्रोडक्ट आपको तो निकाल के अच्छी क्वांटिटी में देगा, मगर जिसकी फर्टिलिटी कई सालों तक की थी, अब जो है वो 10 साल में वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपको ज़मीन को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। सोच लीजिए उसकी फर्टिलिटी आपने ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और मेडिकल फैसिलिटी का आपने यूज़ किया, मेडिकल की चीज़ों का यूज़ किया, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है डैमेज होती जा रही। इट्स अ मेन एंड ह्यूज प्रॉब्लम आवर इकोनॉमी व्हेन यू कैन नॉट अफोर्डेबल फॉर अ सिचुएशंस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. So that's why first of all you protect your environment. First of all you protect your air pollutions, control to air pollution, water pollution and noise pollution, everything. Because when you control it, for that you have to enjoy a very better environment for your life. Third, abiotic diversity loss. इंडस्ट्रियलाइजेशन, लगातार आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वजह से, लगातार जो है आप डेवलपिंग करने की वजह से आप जो है प्रोडक्ट को, पेस्टिसाइड्स को, मेडिकल इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए। पता चला जो है फसल काटने के बाद जो घास खाती है, जो कि वो गाय भैंस वगैरह, वो जो खाने के बाद बीमार पड़ जाती हैं, उसकी दूध में वो क्वालिटी, उसकी मिल्क में वो क्वालिटी नहीं आती जिससे आपको मिलना चाहिए, और आपकी हेल्थ बनने की वजह से बनने की जगह आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। क्लियर है? फिर इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉइल वेस्ट। आपको इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि आपको अब जो है इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई कि आपको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, और सॉलिड वेस्ट, आपका जो सॉलिड वेस्ट है वो लगातार डेवलप होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट लगातार होता जा रहा है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, आपको इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को सेव करना है। ठीक है, तो बस इतना ही आज का टॉपिक है कि हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे। आप नोट्स भी इसको एज इट इज़ मेंटेन कर लीजिएगा। दिख रहा है स्टूडेंट? आप नोट्स भी इस तरीके से इसको मेंटेन कर लीजिएगा। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है स्टूडेंट, तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरीके से वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।